मेरे जो नार्सिसिस्ट फादर हैं, उन्होंने कभी भी लाइफ में एक मैन की तरह बिहेव नहीं किया, एक रिस्पॉन्सिबल मैन की तरह बिहेव नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि वो वो आदमी कभी भी मैन था ही नहीं। वो आदमी आवारा टाइप का था, जो हीरो टाइप के होते हैं, जो गर्लफ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं, स्टाइल मारते हैं। वो अपने प्राइम टाइम में इसी टाइप का था। तो ऐसे जो लोग होते हैं, वो कभी भी एक रिस्पॉन्सिबल मैन नहीं बन सकते। वो कभी भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस टाइम पे लेना चाहिए था, उस टाइम पे उन्होंने कभी लिया नहीं। ऐसे लोग आवारा छपरी टाइप के, बस अय्यासी करने वाले, अपने ठरक मिटाने वाले, इस तरीके के होते हैं। ऐसे लोग कभी भी ना किसी को सपोर्ट दे सकते हैं, ना किसी को लव दे सकते हैं, ना किसी की जिम्मेदारी ले सकते हैं। ऐसे लोग अपने प्राइम टाइम में इसी तरीके की अपनी अय्यासी में डूबे रहते हैं, अपनी आवारागिरी में डूबे रहते हैं। और जब जिस प्राइम टाइम में उनको खुद के अंदर काम करना चाहिए था, खुद को डेवलप करना चाहिए था, खुद को एक रिस्पॉन्सिबल मैन में कन्वर्ट करना चाहिए था, एक रिस्पॉन्सिबल वर्क करना चाहिए था, वो सब वो नहीं करते हैं। उनकी छपरी वाली ज़िंदगी, आवारापंथी वाली ज़िंदगी उस प्राइम टाइम में चलती रहती है। और ऐसे लोग बहुत स्मार्ट मैनिपुलेटर्स होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको मैनिपुलेट करके आपको अपने जाल में फंसा लेंगे। ऐसे लोग अंदर से बहुत डरपोक होते हैं और इनको अपना इमेज बहुत प्यारा होता है। ये हर हाल में अपने इमेज को सोसाइटी में, दुनिया के सामने ख़राब नहीं होने देते हैं, चाहे उसके लिए आपका नुकसान ही ना क्यों करना पड़ जाए। ऐसे ऐसे लोग ही बाद में चल के, जब इनको लगता है कि इनका शादी का टाइम हो रहा है, या यासियाँ, या फिर घर से बहुत प्रेशर आ रहा है, अब करना ही पड़ेगा, तो बस कोई भी एक इनोसेंट सा शिकार, प्रे ढूंढ के शादी कर लेते हैं। और वो जो फिर इनके शादी होने के बाद जो इनके लाइफ में लाइफ पार्टनर आती है, वो इनका कर्मा होता है। वो इनका कर्मा इस तरीके से होता है कि वो इन्होंने जितने भी लोगों को, लड़कियों को यूज़ एंड थ्रो किया होता है, अपने प्लेजर के लिए यूज़ किया होता है, अपने मतलब के लिए यूज़ किया होता है, उन सब का कर्मा वो एक पार्टनर लेके आते हैं लाइफ में। और वो पार्टनर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। वो नार्सिसिस्ट, वो मैनिपुलेटर उस पार्टनर को चाह के भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिससे वो शादी किए होते हैं वो पूरी तरीके से उसी पे डिपेंड होती है। तो उसे वो नहीं चाहेगी कि वो छोड़ के जाए, और इस तरीके से पूरी ज़िंदगी वो छोड़ना भी चाहे, वो उससे छोड़ के दूर भाग भी जाए कुछ पल के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए, तब भी वो ये सिचुएशन, ये लाइफ उसको धक्के मार के ऐसा क्रिएट कर देती है सिचुएशन कि वापस उसको उसी के पास आना पड़ता है। मतलब वो उसका कर्मा है, इसलिए वो चाह के भी उससे दूर नहीं जा पा रहा है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है, उससे पीछा नहीं छुटा पा रहा है। और पूरी ज़िंदगी उसी पार्टनर के थ्रू उसको कर्मा मिलता है, उन सभी का कर्मा जिनको जिनको यूज़ एंड थ्रो किया था, जिनको सिर्फ अपने प्लेजर का एक ऑब्जेक्ट समझा था। तो ऐसे मैनिपुलेटर्स जो होते हैं, जब लाइफ में आगे थोड़ा जाते हैं, इनका जब ये फादर बनते हैं, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल फादर नहीं होते हैं, ये एक मैनिपुलेटर फादर होते हैं, ये एक डोमिनेट करने वाला फादर होते हैं, ये एक नार्सिसिस्ट फादर होते हैं, ये क्रूअल फादर होते हैं। ये सिर्फ
इतने टाइम से ये लोगों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे होते हैं, खुद को पीछे छुपा के जी रहे होते हैं, लोगों का, कमज़ोर लोगों का, इनोसेंट लोगों का यूज़ करके उनको अपने मतलब का सहारा बना के अभी तक ज़िंदगी जी रहे होते हैं। पूरी ज़िंदगी ये यही किए होते हैं। शादी के बाद भी इनका यही चल रहा होता है। फिर ये अपने बच्चे को मैनिपुलेट करते हैं, अपनी फैमिली को मैनिपुलेट करते हैं अलग-अलग तरीके से। ये इतने बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं कि एक तो ये डरपोक होते हैं, इनको अपनी इमेज, इनको अपना जान भी बहुत प्यारा होता है। और ये मैनिपुलेट इस तरीके से करते हैं कि फैमिली में इन्हें जब शादी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सी आ जाती है। शादी होने के बाद ज़्यादा टाइम तक वो शादी वाला फीलिंग नहीं रहता, शादी वाला वो प्लेज़र नहीं रहता। उसके बाद कुछ टाइम बाद ही सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच जाती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभा नहीं पाते हैं। अपने वाइफ़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से इन पे बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर आता है। तब जाके ये रोते-धोते बस काम करते हैं, लेकिन उस काम को भी ढंग से कंसिस्टेंटली पूरी शिद्दत से डेडिकेटेड होके नहीं कर पाते हैं। बस ये काम चलाऊ काम करते हैं और उस दुनिया को दिखाने के लिए काम करते हैं कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के पीछे भी उनका अय्यासी, उनका ठलकपन चलता रहता है, जो अपने फैमिली को भी नहीं बताते हैं। इनको ये एज्ड हो जाने के बाद भी, उम्र हो जाने के बाद भी अपने आप को यंग, जवान, स्मार्ट हीरो टाइप का समझते हैं। एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 50 इन्हें लगता है कि अभी भी मैं जवान हूँ, अभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में लड़कियां पटा सकता हूँ, जैसा मैं पहले किया करता था वैसा कर सकता हूँ। इस तरीके से पूरी ज़िंदगी ये यही करते होते हैं छिप के। इसलिए अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते, उससे दूर भागते हैं। और जब फैमिली किसी चीज़ के लिए बोलती है डोमिनेट, तो ये अपना डोमिनेशन दिखाने लगते हैं। ये फैमिली को मैनिपुलेट करते हैं, ये फैमिली को इनडायरेक्टली या कभी-कभी डायरेक्टली टॉर्चर करते हैं। घर में डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ये सारी चीज़ें एक बच्चा देख रहा होता है, क्योंकि बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, उसका माइंड बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ होता है, उसे पता नहीं होता, बस वो सेंस कर रहा होता है, क्योंकि सेंस तो हर किसी में होता है। समझ नहीं होता, लेकिन बच्चे में सेंस ज़रूर होता है। तो वो सेंस कर रहा होता है कि माँ-बाप में या फादर या मदर में क्या चल रहा है, या बाप कैसा कर रहा है, कैसा घर में उसका रवैया है, कैसा बिहेवियर है, वायलेंस कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मेरे जो फादर है, वो जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, जब उसका पार्टनर वाइफ बोलती थी कि घर में ये कमी है, घर में वो ख़त्म हो गया, ये लाना है, वो लाना है, बच्चों की फ़ीस भरनी है, वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें, तो उसको ट्रिगर होता था, उसको इरिटेशन होता था। तो वो इन सब से बचने के लिए नाटक करता था, और नाटक ये करता था कि खुद के बॉडी के ऊपर मैच स्टिक से आग लगाने का नाटक करता था, ताकि सब लोग डर जाएँ घर में और उसको कुछ ना बोलें, उसको उसकी खामियाँ ना दिखाएँ, उसको उसकी गलती ना दिखाएँ, उसको उसकी जो कमज़ोरी है, जो फेलियर है, उसको वो ना दिखा पाएँ। सब शांत बैठे रहें, जैसे जी रहे हैं, मरते रहें, खाते रहें, खाने को मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है, इस तरीके से ज़िंदगी बस चलते रहे, उसको कोई मतलब नहीं है, उसका बस अय्यासी चलता रहना चाहिए। इस तरीके के नार्सिसिस्ट फादर होते हैं। मतलब वो अपने ही घर में बच्चे को, अपने पार्टनर को, अपने वाइफ़ को पूरा दहशत में रखते हैं, डरा के रखते हैं कि ताकि कोई कुछ ना बोले और वो अपना मज़ा में रहे, उसको कोई ट्रिगर ना दे। वो जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहे, आवारापंती करते हुए, जवान वाली जो लाइफ़ जीता आ रहा था, वैसा वो जीता रहे। तो इस तरीके से वो कर तो रहा होता है ये सब कुछ उस वक़्त भी, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाह रहा होता है कि
अपने पार्टनर से पीछा छुटा ले, लेकिन फिर से बताया वो पार्टनर उसके लाइफ में वाइफ की तरह नहीं आती है। वो दिख रहा है कि वो वाइफ की तरह आती है, लेकिन वो एक्चुअली में कर्मा की तरह आती है। उसका वो कर्मा होता है। बहुत सारी लड़कियों को जो यूज़ किए होते हैं नार्सिसिस्ट लोग, उसका वो कर्मा होता है। तो वो कर्मा वो लेके आती है और अंत तक नहीं छोड़ती है। और जब बहुत उम्र हो जाता है, बहुत एज्ड हो जाता है, तो ऐसे नार्सिसिस्ट फादर अपने बच्चे को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि वो बच्चा कभी स्मार्ट ना बन पाए, वो पर्सनालिटी वाइज डेवलप ना हो पाए, वो स्मार्ट ना होता है, वो कॉन्फिडेंट ना हो पाए, वो दुनियादारी को समझ ना पाए, वो भोला सा बन के रह जाए, वो एक इमैच्योर टाइप का बन के रह जाए, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके ईजिली, ताकि उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया जा सके, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस भी किया जा सके, उसको अपने इशारों पे नचाया जा सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब कुछ करने के पीछे का उनका ग्रेट प्लान ये होता है कि उनको अपने बुढ़ापे का सहारा बना सके, क्योंकि बुढ़ापा आ चुका है। जो घमंड होता है, जो घमंड था कि मैं बहुत जवान हूँ, मैं बहुत हीरो हूँ, लड़कियां मरती हैं मुझ पे, वो सब अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि झुर्रियाँ आ चुकी है पूरे शरीर में। तो वो सब देख के अब कोई अट्रैक्ट होगा नहीं, और ना ही पॉकेट में पैसा है और ना ही शरीर में अब जान है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए ये नार्सिसिस्ट लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को मैनिपुलेट करके रखते हैं, हर तरीके से डोमिनेट करके रखते हैं, हर तरीके से जंजीरों में बांध के रखते हैं, ताकि बुढ़ापे का सहारा कोई तो होना चाहिए। और ये सिर्फ बुढ़ापे का सहारा अपने बेटे या डॉटर को नहीं बनाते हैं, उनकी शादी भी कुछ इस तरीके से करवाने की पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में जो पार्टनर आता है उसको भी वो डोमिनेट कर सके, मतलब वो भी बेवकूफ़ सा हो, स्मार्ट ना हो। क्योंकि और नार्सिसिस्ट को स्मार्ट लोगों से बहुत नफरत होता है, नार्सिसिस्ट को टैलेंटेड लोगों से, समझदार मैच्योर लोगों से बहुत नफरत होता है, क्योंकि ऐसे लोग नार्सिसिस्ट का असली चेहरा बहुत जल्दी जान जाते हैं। नार्सिसिस्ट का ऐसे लोगों के सामने एकदम दाल नहीं गलता, कुछ नहीं चलता। इसलिए नार्सिसिस्ट लोग ऐसे लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स में ऐड ऑन भी नहीं होने देते हैं, क्योंकि अगर ऐड ऑन हो जाएंगे तो फिर उनकी ज़िंदगी जो वो डोमिनेट करके, कंट्रोल करके, अपने मतलब के लिए जो सबको नचा रहे थे वो नहीं हो पाएगा, उनका असली चेहरा आ जाएगा। लेकिन ये नार्सिसिस्ट पूरी ज़िंदगी जो रायता फैलाए होते हैं वो सब लोगों से तो छुपा लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स गॉड से नहीं छुपा पाते। इनको उनका कर्मा मिलता रहता है आफ्टर मैरिज। फिर भी ये इतने ढीठ होते हैं कि अपने ज़िंदगी में वो अय्यासियाँ करते रहते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, द एंड होता है। वो होता है इनका शरीर का, जब इनका शरीर कमज़ोर हो जाता है तब, तो वहाँ से इनका और हार्श हो जाता है। इनका लाइफ जो इन्होंने किया होता है वो सब इन्हें मिल रहा होता है, बहुत अच्छे से मिल रहा होता है। तब उनको अब पता नहीं मुझे एहसास होता है कि नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोगों को सिर्फ भगवान के थपेड़े पड़ते हैं, लाइफ का थपेड़ा पड़ता है, तब जाके इन्होंने जो किया होता है ये उनको याद दिलाया जाता है कि तुमने पूरी ज़िंदगी क्या किया है। ऐसे सिचुएशन में इनको फिर अपने बच्चों की याद आती है, ऐसे सिचुएशन में इनको फिर वाइफ की याद आती है, जिनको इन्होंने कभी अपना नहीं समझा, जिनको इन्होंने कभी लव, केयर, सपोर्ट नहीं दिया, जिनके लिए इनको लाइफ में, अपने बच्चों को लाइफ में जो ग्रोथ के लिए सपोर्ट देना चाहिए था, ग्रोथ कैसे बच्चे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब के बारे में जो सोचना चाहिए था वो कभी नहीं सोचा। तो जब इनका बुरा वक्त स्टार्ट होता है तो इनको याद आता है कि मेरे बच्चे हैं, उनको बच्चे को पकड़ने जाते हैं फिर ये, ताकि इनको बुढ़ापे का सहारा मिल सके। और यहाँ भी ये इनकी अकड़ नहीं जाती है, इतना हार्ड रियलिटी सिचुएशन होने के बाद भी इनका अकड़ नहीं जाता है। तो ये इनडायरेक्टली वहाँ भी इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं, इनडायरेक्टली अटैक करने की कोशिश करते हैं, इमोशनल कार्ड्स खेलते हैं, ताकि इमोशनल कार्ड खेल के अपने बच्चे को या अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में ले सकें और उनको अपना गुलाम बना सके, अपना नौकर बना सके, बुढ़ापे का सहारा बना सके। कोई भी
कितना भी स्मार्ट हो, कोई भी कितना भी मैनिपुलेटर हो, वो लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन उसका भी एक टाइम आता है हर चीज़ का। जब उसका कर्मा मिलना शुरू होता है तो फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। वो हर तरीके से भगवान के जो यूनिवर्स, इस लाइफ का जो लथार होता है उससे घिर जाता है। वो उससे बच के नहीं निकल सकता। उसकी अकड़ फिर टूटनी स्टार्ट होती है, और ऐसी अकड़ टूटती है कि वो उसके पास रिग्रेट करने के अलावा, पछताने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा होता है, क्योंकि उसने कोई 2 साल 5 साल स्किप नहीं किया होता है। उसने 30 साल 40 साल 50 साल स्किप किया होता है। तो इस तरीके से इनके लाइफ का द एंड शुरू होता है। तब इन्हें समझ में आता है कि दर्द क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है, रियल लव क्या होता है, रियल कनेक्शन क्या होता है, रिश्तों का वैल्यू क्या होता है। तब इन्हें समझ में आता है कि कौन इनका रियल कनेक्शन था, कौन इनका दिखावे का कनेक्शन था।